अगर आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टू कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे, कोई भी लॉट लेंगे, कम से कम इंडाइसिस का भी लॉट लेंगे तो 1.25 लाख लगेगा। ऑप्शंस की बात अलग है, इंडाइसिस का लॉट लेने में भी 1.25 लाख लगता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अगर ट्रेड देख पा रहे हैं ना, वो तो ओपन इंटरेस्ट तो 1% माइनस का है। अगर इसके अंदर तेजी आई तो कवरिंग होगी, अगर ये टूटा तो अनवाइंडिंग होगी। तो बहुत हद तक दारोमदार है इंट्राडे ट्रेडर्स के ऊपर, वो कितना प्रेशर बनाते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडर्स का प्रेशर बना, शॉर्ट्स की तरफ हम झुके, तो आज हो सकता है हम 50 पॉइंट और नीचे खिसक जाएं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही है, प्राइस एक्शन जीरो है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम है। तो आज जो होगा वो निफ्टी के अंदर होगा, जो मोमेंटम आएगा वो निफ्टी के अंदर आएगा, वो कवरिंग अनवाइंडिंग का भी आएगा और कवरिंग का भी आएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। इंट्राडे बेसिस पे मुझे जो एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो करीबन अभी हम अगर फ्यूचर्स की बात करें तो हम ऑलमोस्ट 43,850 के आसपास है, और जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 43,970। ये एक अहम रेजिस्टेंस इंट्राडे बेसिस पे होगा। जहां तक पोजिशनल बात है, तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को एंट्री करनी है तो इस लेवल पे निफ्टी की वजह बैंक निफ्टी में करे तो बेहतर होगा। हम ऑलमोस्ट फ्यूचर्स में 43,850 पे, स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली रखना होगा 43,500 के जस्ट नीचे, यानी 43,490। आपकी रिस्क 1% से कम हो जाती है, और 43,490 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस, यहाँ से आप टारगेट रखिए 44,300, 44,300, जो ऑलमोस्ट यहाँ से करीबन 500 पॉइंट का एक टारगेट होगा। तो मुझे लग रहा है कि डिसेंट 1:1 के थोड़ा ऊपर रिस्क यहाँ पे 15 है। बट अहम बात ये होगी कि अगर हम फ्यूचर्स में 44,350 को क्रॉस कर जाए तो मोमेंटम आके हम उसी मूव में 44,500, 550 तक भी जा सकते हैं। तो वो 100-150 पॉइंट ज्यादा मिल सकते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जहां तक मुझे याद है, जब से हम सोमवार के सुबह से निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक ही राय दे रहा हूँ कि जैसे ही आपको फ्यूचर्स में 18,940-50 दिख जाए, आप सबसे पहले इंडेक्स में प्रॉफिट बुक कर लो। इसकी वजह ये है कि जो इमोशनल प्ले 19,000 का है, उसके लास्ट के 50 पॉइंट के लिए मैं रुकना नहीं चाहूंगा। अगर 19,000 क्रॉस हो जाए तो हमारे पास डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, 19,050, 19,100 के ऊपर भी हम री एंटर कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम एक अहम रेजिस्टेंस, एक बड़े नंबर के करीब पहुंच रहे हैं, जो लॉजिकल सेंस बन रहा था वो ये था कि हम इस हफ्ते में 18,950 के आसपास बुक कर ले, और बिल्कुल ऑलमोस्ट वही लेवल फ्यूचर्स में आए जहां से कि हम एक इमोशनल टर्बुलेंस देख रहे हैं। अभी क्या करना होगा, तो अब अगर मैं फ्यूचर्स को देखूं, हम करीबन 18,870 पे, 18,870, जिनके पास लॉन्ग्स हो उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना है 18,790, 18,790, यानी 18,800 के जस्ट नीचे 70 पॉइंट आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। फ्रेश बाइंग में अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, वजह बहुत साफ है कि यहाँ से अगर हम 18,930 तक भी जाए, जो 60-70 पॉइंट है, तो आपको स्टॉप लॉस भी 60-70 पॉइंट का रखना है। तो जस्टिफाइबल नहीं है कि हम यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करें। बट मुझे लग रहा है कि निफ्टी इस मूव में करीबन फिर से जो फ्यूचर्स है वो 18,920, 925 तक जा सकता है।